फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 10 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर्स प्लस साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी दुर्जय दत्ता, ऑप्शन नंबर डी मनोहर मालवांकर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शशि थरूर ने अंबेडकर ए लाइफ की पुस्तक लिखी है। इन्होंने इस पुस्तक में अंबेडकर की जीवनी का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो 46वें क्रम के हैं, और वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, वो 49वें क्रम की हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें क्रम के ओलंपिक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी एम प्रणेश, ऑप्शन नंबर सी विदित गुजराती, ऑप्शन नंबर डी सूर्यशेखर गांगुली। आंसर हो जाएगा हमारा एम प्रणेश 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौस्तुभ चटर्जी को पीछे छोड़ते हुए एम प्रणेश 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। भारत का पहला परवल फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोवा भारत का पहला परवल फेस्ट आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 शिखर सम्मेलन की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए माननीय नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी किरेन रिजिजू, ऑप्शन नंबर डी पशुपति कुमार पारस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय और खेल मंत्री ने Y20 शिखर सम्मेलन की थीम और लोगो लॉन्च की है। क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी देखें तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। यूथ 20 Y20 G20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है। यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर और अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए दुनिया भर में युवा नेताओं के साथ एक साथ लाती है। नीतिगत सिफारिशों की सूची को एक विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे Y20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में विश्व नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। किस देश की सीमा पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन की महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल टुकड़ी तैनात की है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी अवेई, ऑप्शन नंबर डी चीन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एवेई। एवेई में भारतीय बटालियन के सूडान और दक्षिण सूडान में सबसे बड़ी एकल टुकड़ी तैनात की गई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन की महिला शांति सैनिकों के लिए सबसे बड़ी एकल टुकड़ी तैनात एवेई में भारतीय बटालियन के सूडान और दक्षिण सूडान में तैनात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। गृह मंत्रालय ने किस गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन नंबर 1 गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, अधिनियम 1968, अधिनियम 1978 और अधिनियम 1976। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में द रेजिडेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, जबकि चाइना पहले स्थान पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। सुनील बाबू का 50 वर्ष की आयु में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध थे कला निर्देशक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी संगीतकार, ऑप्शन नंबर सी अभिनेता, ऑप्शन नंबर डी कवि। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कला निर्देशक सुनील बाबू का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने ही MS धोनी फिल्म की शूटिंग कला निर्देशक थे उसी के। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है, आंसर होगा हमारा प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में जिसका कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु पीलिया में होती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? प्लाज्मा में जल का 90% भाग होता है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है।
ब्लड बैंक कहलाता है। पीलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह पीलिया को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं AB, AB, AB और O। रक्त समूह की खोज किसने की? कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। सर्वदाता रक्त समूह O- होता है और सर्वग्राही रक्त समूह -AB होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।